हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। मैं हूँ राहुल सर और आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किसने किया। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपको सभी को पता चल सके कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कैसे हुई। और जो भी फ्रेंड्स नए हैं वे ज़रूर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात करें सबसे पहले ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके पीछे ह्यूम का उद्देश्य क्या था कि इससे पहले 1857 की क्रांति हुई जिसमें अंग्रेज़ों को बिल्कुल ही उन्होंने दबा कर रख दिया था। बट उस समय अगर भारतीय की मजबूती होती तो उसी समय पर उनका अंग्रेज़ों का बाहर निकालना हो जाता। बट उससे क्या हो गए, डर के रह रहे थे। उसी वजह से अंग्रेज बिल्कुल ही डर गए थे। तो ह्यूम के दिमाग में आया कि क्यों न हम राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करें जिससे उनकी जो दबी हुई जो बात है वो सामने निकल कर आए और उनका हम कुछ प्रावधान करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1 मार्च 1883 को क्या हुआ, ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखा। ह्यूम ने क्या करा, ए.ओ. ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि सभी मिलकर स्वाधीनता के लिए प्रयत्न की काम करें, स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करें। ये लिखा 1 मार्च 1883 को ए.ओ. ह्यूम ने। ये जो पत्र लिखा इस पर भारत को जो शिक्षित वर्ग था उस पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा। उससे क्या हुआ, जब सितंबर 1884 में भारत मद्रास के अडग्यार में एक थियोसॉफिकल सोसाइटी का अधिवेशन हुआ। इसमें ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन्होंने हिस्सा लिया था। तो इसी समय क्या हुआ था, इन्होंने 1884 में INU की स्थापना की गई, मतलब अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई 1884 में। इसी को आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया। अब क्या हुआ, इस यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। कब लिया गया, पूना में 1885 में। किसके नेतृत्व में लिया गया, ये ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में लिया गया। लेकिन क्या हुआ कि उस समय पूना में हैजा फैल गया। हैजा फैलने के कारण ये पूना जो सम्मेलन होना था ये रद्द होकर कहाँ हुआ, 1885 में यह हुआ बम्बई में आयोजित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के बारे में। तो ये संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। स्थान था बम्बई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जगह थी। स्थापना की बात करें तो यह स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट बात करें
प्रथम अध्यक्ष की। प्रथम अध्यक्ष थे आईएनसी के, ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब। प्रथम अधिवेशन की बात करें तो ये बम्बई में हुआ। जो नामकरण था ये दादा भाई नौरोजी ने दिए। और क्वेश्चन ये आता है कि इस समय कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो दोस्तों 72 प्रतिनिधियों ने आईएनसी में भाग लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब प्रथम बैठक हुई थी तब 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, कौन कौन थे इस समय में। भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, दीनसा बाचा थे, काशीनाथ तैलंग थे, पी राघवाचार्य, चंद्रावरकर और एस सुब्रमण्यम ने भाग लिया था। इस समय किसने भाग नहीं लिया था उसकी बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब जो थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। फिर बात करते हैं, इसे सेफ्टी वाल्व कहा गया था। ठीक है, इसकी पीछे की अवधारणा देखते हैं कि एओ ह्यूम था जो सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए इसको कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई। क्या सूचनाएं प्राप्त हुई कि बड़ा राष्ट्रीय विद्रोह होने वाला है। अब जब 1857 की क्रांति हुई, उतना बड़ा विद्रोह हुआ तो वैसे ही डर गए थे। तो इससे कुछ सूचना प्राप्त हुई कि और विद्रोह होने वाला है। तो इनने क्या किया, कांग्रेस की गठन की मांग की। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जनता की दबी हुई जो आवाज़ है और भावनाएं है उनको उजागर कर रहे बाहर निकालने का अवसर प्रदान होगा। इसलिए लॉर्ड जो ह्यूम था ये लॉर्ड डफरिन से मिला। उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन ये आता है कि जब 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तब उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो उसका आंसर आएगा लॉर्ड डफरिन। जब ह्यूम क्या हुआ, डफरिन से मिला तो उन्होंने अनुरोध किया कि वे कांग्रेस की स्थापना में किसी तरह का रुकावट की पैदा न करें। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो कांग्रेस थी ये डफरिन के दिमाग की उपज थी। ये लाला लाजपत राय में यंग इंडिया में लिखा है। फिर बात करते हैं कांग्रेस के बारे में टिप्पणी क्या क्या दी। डफरिन ने क्या कहा कि यह सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। फिर लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा, कांग्रेस अपनी मौत की ओर घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में सहायता करूं। ये किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। फिर बात करते हैं, कांग्रेस के लोग भूखे पदों के भूखे हैं। ये किसने कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्या कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। फिर लाला लाजपत राय ने क्या कहा था, ह्यूम कौन थे, स्वतंत्रता के पुजारी थे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे बात करते हैं कांग्रेस के उद्देश्य के बारे में। कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे कि देश हित की दिशा में प्रयत्नशील भारतीयों में परस्पर संपर्क एवं मित्रता को प्रोत्साहन देना। मतलब कांग्रेस ये चाहती थी कि जब अलग अलग सब हो गए हैं सबका एक मिलाकर इनसे संपर्क करें और इनके क्या चाहते वो जाने और इनसे मित्रता को प्रोत्साहन दे। सेकंड है, देश के अंदर धर्म, वंश, प्रांत संबंधी विवादों को खत्म किया जाए और राष्ट्रीय एकता को भावना के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, कि राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहन दिया जाए। तीसरा क्या था, शिक्षित वर्ग की सहमति से महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श किया जाए और जन कल्याण के लिए कार्य किया जाए। ये राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे। अब इस समय बात करें हम राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अध्यक्ष के बारे में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है
एग्ज़ाम में कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे और 1885 में बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी और इस समय प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो यह थे बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन आता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में मद्रास अधिवेशन में बने थे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की, तो जॉर्ज यूल थे। ये 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन के समय अध्यक्ष बने थे। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट जी, जो कि प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी। क्वेश्चन में आता है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में आता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। इसका आंसर है प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, इनका नाम है सरोजनी नायडू। ये बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। फिर बात करते हैं गांधी जी की। गांधी जी मात्र एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कब? 1924 में बेलगाम अधिवेशन में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। नौरोजी की बात करें, दादा भाई नौरोजी के 3 बार अध्यक्ष बने। सबसे ज़्यादा बार की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सबसे युवा अध्यक्ष की बात करें तो वही है मौलाना अबुल आज़ाद कलाम साहब। नेक्स्ट बात करते हैं आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे JP कृपलानी साहब। ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग क्या है फ्रेंड्स, शेयर नहीं करते वीडियो को, क्योंकि सभी लोगों को मिले जानकारी तो अच्छी बात है, इसलिए आप स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और फ्रेंड, हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट, इस पर आप जा कर के PDF को ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।